जादू औरतों के ऊपर क्यों इतना असर करता है जबकि मर्दों के ऊपर ये उस तरह से असर नहीं कर पाता। जादू जब हम पर अटैक कर ले तो हम खुद को कैसे जादू के उस गंदे असर से बचा सके। जिन्नात का किया हुआ ये जादू ज्यादा खतरनाक होता है। अब ये जानिए कि औरतों पर जादू क्यों ज्यादा असर करता है मर्दों के मुकाबले में। इस वीडियो के आखिर तक आप जादू से बचाव का तरीका और 2 ऐसे कीमती अमल जान लेंगे जिससे आप कभी भी जादू के शिकार नहीं हो पाएंगे। एक वक्त था जब पूरे इलाके में कहीं 2-3 ही लोग ऐसे होते थे जिनके ऊपर जादू का असर होता था। दूर दराज से किसी जादूगर से राब्ता करके बेहद मुश्किलात के साथ ये अमल करवाया जाता था। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। दुश्मनी, हसद, नफरत और बुग़्ज़ अपनी पीक पर पहुंच चुका है और इसी का ही गलत फायदा उठाने के लिए आज हर चौक चौराहे पर इस तरह के गंदे जादूगर पाए जाते हैं जो अपने गंदे, काले और सिफली अमल की वजह से लोगों की जिंदगियों को परेशान कर रहे हैं। यकीनन इनका आखिरत में तो बहुत बुरा हशर होगा, लेकिन दुनियावी एतबार से इनकी वजह से आज हर घर इसकी जद में आ चुका है और इनके किए हुए जादू का ज्यादा असर खवातीन पर होता है। मर्दों पर भी इसका असर जरूर होता है। इस वीडियो के आखिर तक आप जादू से बचाव का तरीका और 2 ऐसे कीमती अमल जान लेंगे जिससे आप कभी भी जादू के शिकार नहीं हो पाएंगे और आपके दुश्मन का हर हरबा हमेशा के लिए नाकाम और फेल होता रहेगा। कितनी बार देखने में आया है कि हंसता खिलता खानदान अचानक ऐसी दुश्मनी का शिकार हो जाता है कि पूरा खानदान अचानक से टूटकर बिखर जाता है और कोई मर्द या औरत बिल्कुल सही सलामत होती है, अचानक उसका जिस्म और एकदम से उसकी जिस्मानी या ज़हनी हालत बद से बदतर हो जाती है। और अक्सर ऐसे लोग अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं पर उन्हें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि औरतों पर जादू ज्यादा असर क्यों करता है, लेकिन उससे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर जादू किया कैसे जाता है। दरअसल जादू 2 तरह से किया जाता है। एक तो किसी इंसान की तरफ से किसी गंदे इल्म या गंदे जिन का सहारा लेकर किसी खास इंसान पर उसकी खास चीज को मुतासिर करने के लिए जादू किया जाता है। इस तरह के जादू करने के लिए आपकी तस्वीर को भी यूज किया जा सकता है और अगर थोड़ा सा और गंदा किस्म का जादू करवाना होता है तो उसके लिए आपके सर के या दाढ़ी के बाल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपके नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जादू के जरिए से आपको मारना मकसद होता है तो फिर आपके जिस्म का खून इस्तेमाल किया जाता है जादू करने के लिए। जबकि दूसरा तरीका जादू का ये होता है कि कोई इंसान तो आपको जादू नहीं करता, लेकिन कोई जिन, गंदा जिन या शैतान आपको जादू के जरिए से परेशान करता है और अपनी गलत हरकतों के जरिए से आपके जिस्म को, जहन को, कारोबार या फिर आपके रिश्तों को मुतासिर करवाता है। जिन्नात का किया हुआ ये जादू ज्यादा खतरनाक होता है। अब ये जानिए कि औरतों पर जादू क्यों ज्यादा असर करता है मर्दों के मुकाबले में। दरअसल जादू जिस गंदे इल्म या गंदे जिन के जरिए से किया जाता है वो उसके जहनी सिचुएशन को देखकर उसके ऊपर असर करता है। यानी अगर कोई शख्स जहनी तौर के ऊपर कमजोर होता है और उसकी कुव्वत इरादी मजबूत नहीं होती है तो जादू उसकी जहनी ताकत और कुव्वत के एतबार से उसके ऊपर असर करता रहता है। अब मर्दों के मुकाबले में औरतें जहनी तौर के ऊपर जरा कमजोर होती हैं, यानी वो बहुत जल्दी वहम, शुकूक और शुबहात की शिकार हो जाती हैं और बहुत जल्दी किसी चीज को अपने दिमाग के ऊपर हावी भी कर लेती है और इसी चीज का नाजायज फायदा उठाने के लिए गंदे जिन्नात और गंदे इंसान जो जादूगर होते हैं वो औरतों के ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं। और औरतों के मुकाबले में मर्द चूंकि जहनी एतबार से और कुव्वत इरादी में थोड़े मजबूत होते हैं इसलिए जादू उनके ऊपर जल्दी से असर नहीं कर पाता। और अक्सर जिन मर्दों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है वो जादू के इस खतरनाक अटैक को बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसे में मेरी तमाम खवातीन से ये गुजारिश रहेगी कि आप भी अपनी जहनी ताकत को मजबूत रखें और बहुत जल्दी किसी भी चीज को अपने ऊपर, अपने जहन के ऊपर हावी ना होने दें और जितना कम हो सके शुकूक, शुबहात और वहम के अंदर मुब्तला हो और किसी भी मोड़ पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने ना दें। इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जादू जब हम पर अटैक कर ले तो हम खुद को कैसे जादू के उस गंदे असर से बचा सके। आप मर्द हो या औरत, जब भी आपको ये महसूस होने लगे कि आपके ऊपर जादू का असर है तो आप सबसे पहले अपने जहन को ये बावर करवाएं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं है, आप बिल्कुल सही सलामत हैं। इससे आपकी जहनी कुव्वत मजबूत होने लगेगी और जादू को असर करने में वक्त लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने कुरान पाक का ये अमल फौरन शुरू कर लेना है। कुरान पाक में जादू से बचाव की कुछ आयतें हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही हैं। वक़ाल फ़िरऔन ऊतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम।
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ان آیات کو آپ خوب پڑھ کر یاد کر لیں اور آپ 21 دن تک صبح اور شام روزانہ 41 مرتبہ ان آیات کو پڑھیں، اور آپ اپنے ساتھ میں ایک پانی کا بڑا سا برتن بھی رکھیں اور پڑھتے ہوئے پانی کے اس برتن کو اپنے منہ کے نزدیک رکھیں تاکہ آپ کے منہ سے نکلتی ہوئی سانسوں کی ہوا پانی کے اوپر بھی اثر کرتی رہے، اور پھر پڑھنے کے بعد اس پانی کے اوپر دم کر دیں، اور پھر 21 دن تک روزانہ دن میں کم از کم 3 4 5 مرتبہ یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیتے رہیں۔ پانی کم ہو جائے تو اس میں اور ملاتے رہیں، اور عورتیں اپنی مجبوری کے ایام میں اس عمل کو چھوڑ دیں اور باقی کے دنوں کو پورا کر کے 21 دن آپ یہ عمل کریں، لیکن اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر نماز کی مکمل پابندی کریں۔ یہ اتنا آسان اور فائدہ مند عمل ہے کہ آپ کی بہت بڑی بڑی پرابلمز کو بہت آسانی سے اور جلدی سے سولو کر دے گا، اور جو لوگ قرآن پاک کے عمل سے دور بھاگتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے اپنا بہت سارا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کا معمول بنا لیں جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو آپ کم از کم اپنے ان دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جادو کے اثر سے متاثر ہیں۔ اگر ان کو اس سے کچھ فائدہ ملے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔